लोग सोशल मीडिया को अपनी जागीर समझते हैं और कुछ भी मनगढ़ंत बातें कहने लग जाते हैं, वो सभी लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि अभी जो हम खबर आपको बताने वाले हैं उसके बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट ने अब नया फैसला लिया है और नया फरमान जारी किया गया है कि जो भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से एक तरीके से हंगामा बढ़ जाए या फिर यूं कह लीजिए कि किसी कारण से कोई बड़ा गुट बनने लग जाए या गलत बातें कहने लगे, गैर कानूनी बातें कहें, तो उन सभी लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और क्या कुछ है इस नए फरमान में, हम आपको उसके बारे में तमाम चीजें थोड़ा विस्तार से बताते हैं। बिहार के सियासत और प्रशासनिक गलियारों में बड़ा फैसला सामने आया है। डिजिटल अपराध, साइबर ठगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले पेपर लीक माफिया के खिलाफ बिहार सरकार ने सख्त कानून का रास्ता अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 सीसीए में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। नए प्रावधानों के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली गलौज, अमर्यादित टिप्पणी और समाज में वैमनस्य फैलाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट डालने वालों पर अब सीधे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को अराजकता फैलाने का हथियार बनाने वालों पर अब सख्ती से नकेल कसी जाएगी। इस कानून के दायरे में आने वाले दोषियों को 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रशासन को ऐसे मामलों में पहले से ज्यादा अधिकार मिलेंगे। अगर जिलाधिकारी को लगे कि किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे व्यक्ति को बिना जमानत 3 महीने तक हिरासत में रखने, जिले या निर्धारित क्षेत्र से बाहर रहने का आदेश देने और थाने में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने जैसी कार्रवाई संभव होगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति की डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जा सकेगी। कैबिनेट के फैसले में सबसे बड़ा निशाना पेपर लीक गिरोह और परीक्षा माफिया पर साधा गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी करने वाले गिरोह, उनके सहयोगियों और नेटवर्क से जुड़े लोगों पर भी सीसीए के तहत कार्रवाई होगी। सरकार का दावा है कि यह कदम लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए कड़ा संदेश है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए आधुनिक शोध, तकनीकी नवाचार, वैज्ञानिक सोच और रोजगार आधारित, इसके अलावा अंग्रेजी हुकूमत के दौर की अगर बात की जाए तो उसके तहत 132 साल पुराने जेल कानूनों को खत्म करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने पुराने द प्रिजन एक्ट 1894, द प्रिजन्स एक्ट 1900 और द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 को समाप्त कर बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था अपराध नियंत्रण के साथ साथ जेलों के सुधार केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि विपक्ष सरकार के बढ़ते प्रशासनिक अधिकारों और उनके इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। आने वाले दिनों में सीसीए संशोधन बिहार की राजनीति में एक बड़ा बहस का मुद्दा बनना तय माना जा रहा है। तो देखा आपने कि कैसे अब सीएम सम्राट ने उन सभी पर नकेल कसने का आदेश दे दिया है और कहा है कि जो लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पर, वो थोड़ा सतर्क हो जाइए। अगर ऐसा करते हैं और गैर कानूनी बातें आप सोशल मीडिया पर करते हैं या भड़काऊ बातें करते हैं, तो आपके ऊपर भी इसी तरीके से शिकंजा कसा जाएगा। आपको 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं तो थोड़ा सतर्क रहकर ही सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।